बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब देखे हैं। हम में से बहुत से लोग मुसलमान हैं। एक और बड़ा मज़हब ईसाईयत है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले पैरोकार अगर किसी मज़हब के हैं तो वो नंबर 1 पर ईसाईयत आता है। मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं तादाद के एतबार से। मुसलमानों और ईसाइयों में तकरीबन सभी चीज़ें एक जैसी नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे दोनों ही एक खुदा को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की नाजिल करदा आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ा फ़र्क ईसाइयों और मुसलमानों में ये है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आम पैगंबर नहीं मानते, वो उन्हें पैगंबर से बढ़कर मानते हैं। कभी कभी खुदा भी मानते हैं, कभी खुदा का बेटा मानते हैं, और कभी कहते हैं कि वो एक महज पैगंबर नहीं हो सकते, पैगंबर से भी बढ़कर कुछ हैं। जबकि मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने उन्हें कुछ मौजज़ाना ताकतें अता फरमाईं। मगर मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझते, ना ही पैगंबर से बड़ी कोई चीज़ समझते हैं। यही मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बड़ा फ़र्क भी नज़र आता है। अब आम तौर पर सारे ईसाई ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर से कुछ बढ़कर हैं, और मुसलमान ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं जिन्हें कुछ मौजज़ाना ताकतें अल्लाह ने अता की थी। ऐसी ही बहस लेकर एक लड़का जो कि ईसाई था डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल लेकर आन खड़ा हुआ था। ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और इसमें सीखने का बहुत कुछ है। एक मौके पर तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के से बिल्कुल मनाजरा ही करने लग जाते हैं। चूंकि ये गुफ्तगू सीखना बहुत जरूरी है, लिहाजा टीम हम कदम ने इसका उर्दू तर्जुमा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने क्या सवाल किया। Good evening, everyone. My name is Ryan Moses, a Christian by faith, and I am a student of engineering. My question, sir, is according to Islam, both Jesus and Muhammad were prophets. But Prophet Isa, besides his miracles, had an unnatural birth and never died, according to Islam. Besides, he has a prominent role to play in the day of judgment against Dajjal. सवाल करने वाले ईसाई ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा था कि इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगंबर हैं, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर बिना बाप के पैदा हुए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें जिंदा उठा लिया गया, और इस्लाम भी इसे मानता है, यानी कि उनकी पैदाइश और बज़ाहिर मौत मौजज़ाना थी। यही नहीं बल्कि रोज़े महशर से पहले दज्जाल के खिलाफ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अहम किरदार निभाएंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने अगर अपने एक पैगंबर को इतनी खास ताकतें दी हैं तो वो सिर्फ एक पैगंबर तो नहीं हो सकते, वो पैगंबर से भी कोई बड़ी चीज हैं? इस ईसाई के ये सवाल सुनिए। Has a prominent role to play in the day of judgment against Dajjal. Don't you think this special preference given to him by Allah makes him more than just a prophet? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया, और मुख्तसरन टीम हम कदम आपको बता रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाया मुख्तलिफ हवालाजात देकर कि हम मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खास पैगंबर मानते हैं जिनके पास मौजज़ात थे। वो मुर्दों को जिंदा तक कर देते थे, और ये बेशक अल्लाह की दी गई ताकत की मदद से होता था। और यहाँ तक मुसलमान और ईसाई बिल्कुल एक जैसा यकीन रखते हैं। लेकिन बड़ा फर्क ईसाइयों और मुसलमानों में ये आ जाता है कि बहुत से ईसाई समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा था कि मैं खुदा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आप ईसाइयों का और आपके सवाल का ये ताल्लुक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चूंकि मौजज़ात थे तो वो पैगंबर से भी कोई बड़ी चीज़ हो गए, और उन मौजज़ात में से आप ये कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ माँ की मदद से पैदा हुए, किसी मर्द की कोई मुदाखलत थी ही नहीं उनकी पैदाइश में। अगर ये मौजज़ा है आपके ख्याल से, और ये बुनियाद है जिस पर कहा जाए कि वो पैगंबर से बड़ी कोई चीज़ है या नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप ईसाई भी मानते हैं, हम मुसलमान भी मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के तो वालिदैन थे ही नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना अम्मी थी ना अब्बू थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो अम्मी मौजूद थी ना। अगर यही पैमाना है फिर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर हुए, और वो खुदा से भी बड़े हो गए, फिर तो और बड़े हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ना तो ये बाइबल में लिखा है ना कुरान पाक में लिखा है कि अगर कोई शख्स या पैगंबर बिना माँ बाप के पैदा हुआ है तो वो खुदा बन जाता है, और अगर कोई सिर्फ वालिदैन में से किसी एक के बगैर पैदा हुआ तो वो खुदा है, और अगर किसी के दोनों वालिदैन नहीं तो वो बड़ा खुदा है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। ये मनाजिर देखिए, जिसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की तो सूरत हाल एक मनाजरे में बदलने लगी थी।
if you say that Jesus is God because he had no father, in that context, according to the Quran and according to your Bible, Adam, peace be upon him, had no mother and father. That makes him a greater God. Nowhere does the Bible, nowhere does Allah say in the Quran that because a person has no father, he becomes Almighty God. Allah is the best to create. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि एक और जो पैमाना आपने पेश किया है वो मौत का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई, और मैं मानता हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है, ना सिर्फ बाइबल में बल्कि कुरान पाक में भी लिखा है। और कुरान पाक की सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपने पास बुला लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वैसे तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा इसलिए उठा लिया था ताकि वो क़यामत के बाद आएं और अपने फॉलोअर्स को बताएं कि एक खुदा है जिसकी इबादत करनी है, वो खुदा जिसने मुझे भी जिंदा उठा लिया था, ना कि मैं ईसा खुदा हूँ। अल्लाह के किसी पैगंबर को अल्लाह ताला ने यूं जिंदा नहीं बुलाया, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खुदा समझना शुरू नहीं कर दिया था। जब ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा समझना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अपने पास उठा लिया ताकि क़यामत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएँ और ईसाइयों को फिर से बताएं कि देखो मैं यूं नहीं मरा था, बल्कि मुझे जिंदा उठा लिया गया था, और मुझे उठाने वाला भी एक खुदा है जिसे मैं मानता हूँ, तुम भी उसी खुदा को मानो, ना कि मुझे खुदा समझो। दोस्तों, ये समझ में आने वाली बहुत शानदार बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने की। Isn't he a greater prophet than Prophet Muhammad, peace be upon him? The reply, brother, is that Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, was the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala whose followers mistook him that he claimed divinity. There is not a single prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, whose followers mistook that he claimed divinity. Because he was the only prophet whose followers mistook that he claimed he was God, Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive so that in his second coming he could testify to these people that he never claimed divinity. That's what Allah says in the Quran in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 116, that in his second coming he will tell Allah subhanahu wa ta'ala that you be my witness. I never told them to worship me, but I told them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116 में इरशाद फरमाया गया है कि वो वापस आकर दुनिया को बताएंगे, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा और तुम्हारा खुदा है। और यही बात सिर्फ कुरान पाक में नहीं बल्कि ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू बाइबल में भी लिखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और बताएंगे दुनिया को कि मैं खुदा नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को समेटते हुए कहा कि इन तमाम बुनियादों पर और भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो बयान की जा सकती हैं, मगर वक्त कम है। ये साबित किया जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर थे, ना वो खुदा थे, ना वो पैगंबर से बढ़कर कुछ थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी हवाले दिए और कई ज़्यादा हवाले सामने रखे जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ और मैं जो कहता हूँ वो अल्लाह का दिया हुआ पैगाम है जो तुम तक पहुँचाता हूँ और वो बतौर पैगंबर पहुँचाता हूँ। इस लड़के को अच्छी तरह समझाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया, जी मेरे भाई, क्या अब आपको यकीन आ गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ना ही वो पैगंबर से बढ़कर कोई चीज़ है, बस एक पैगंबर हैं? जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़के से ये सवाल किया कि अब आपको यकीन आ गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, तो जवाब में ये लड़का कहने लगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। अब देखिए दोस्तों, इस लड़के ने कहा नहीं था, मगर इसका मतलब तो यही था ना कि पैगंबर से बढ़कर कुछ हैं तो खुदा ही हुए। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी आगे से घुमाया और कहा कि मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि आपने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये सब समझाने के बाद, इतना लंबा लेक्चर देने के बाद, क्या आपको समझ आ गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? जवाब में ये लड़का कहने लगा कि हाँ, मैं मान गया हूँ, मुझे समझ आ गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मगर मेरा सवाल ये था कि इस्लाम क्या कहता है, अगर वो खुदा नहीं है तो क्या है, क्योंकि पैगंबर से तो वो बढ़कर हैं कुछ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया है कि वो अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं और इस्लाम में उनकी यही पोजीशन है, इस्लाम यही समझता है, और कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर ना समझे। तो इससे ज़्यादा पोजीशन क्या वाज़ेह हो, इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। So brother, are you convinced that Jesus is not God? I did not say Jesus is God. I said what is his position according to Islam. I never said that you said Jesus was God. I'm asking you a question. Are you convinced that Jesus is not God?
Yes, I am convinced of that, but I want to clarify his position in Islam. Brother, He before I doesn't- answer, didn't I tell you he believed that he was one of the mightiest messengers of God? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. So do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is not God? Yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से दूसरी बार सवाल किया कि आप यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं, जबकि मैंने आपको इतना समझा दिया है। तो जवाब में ये लड़का कहने लगा कि जी हाँ, मैं यकीन रखता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए अगला सवाल किया, तो क्या आप यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? आगे से जवाब में ये लड़का हाँ या ना कहने के बजाय कहने लगा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पोजीशन वाज़े करें, वो तो मुझे पैगंबर से बड़ी कोई चीज़ लगते हैं, आपको नहीं लगता क्या? और इस लड़के ने अपने उसी सवाल को दोबारा से दोहराने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस्लाम में पोजीशन एक पैगंबर की है, एक मैसेंजर हैं। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मगर वो एक पैगंबर नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो बिना बाप के पैदा हुए, उनकी मौत भी नहीं हुई और वो दोबारा लौट कर आएंगे, तो ये सब तो पैगंबर से बड़ा हो गया ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। अगर ये पैमाना है कि बिना बाप के पैदा हो रहे हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बिना माँ और बिना बाप के पैदा हुए, तो फिर तो वो बड़े पैगंबर हो गए। आगे से ये लड़का कहने लगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत हो गई थी, कुदरती मौत हो गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो मौत नहीं हुई, उन्हें जिंदा उठा लिया गया। ये लड़का कहना चाह रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़े पैगंबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मानता हूं कि ऐसा है, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानना शुरू कर दिया हो, यहाँ तक कि खुदा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाना पड़ता और क़यामत के दिन दोबारा भेजना पड़ता ताकि वो साबित कर सके कि देखो मैं खुदा नहीं हूँ। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक सूरत हाल में ऐसा हो गया था कि उनके मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानना शुरू कर दिया था, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया ताकि वो क़यामत के दिन आएँ और बताएं कि मैं खुदा नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान अब ये बहस बढ़ने लगी थी। So do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is not God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God? I believe that Jesus Christ, being a prophet, was more than a prophet. That doesn't make him God. But his position is unknown. What is his exact position? He's more than a prophet, but not God. But what is his position? He is a prophet of God, he is a messenger. But he doesn't qualify to be a prophet because he has done like unnatural birth, unnatural death, and again day of judgment coming. Brother, did you hear my answer? If you claim that he is somewhere more than a prophet because he was unnatural born, he was born without a father, then Adam, peace be upon him, becomes a bigger than Jesus, peace be upon him. But Adam had a death, natural death. But Adam, there was no misconception amongst the followers of Adam, peace be upon him, that he claimed divinity. There's a misconception amongst the followers of Christians that they claim that he was God. That's the reason Allah kept him alive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से एक बार फिर से और तीसरी बार सब कुछ समझाने के बाद और गॉस्पेल ऑफ जॉन के हवाला देने के बाद कहा कि अपनी गॉस्पेल ऑफ जॉन पर तो यकीन है ना, उसमें लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। क्या आप उस आयत को मानते हैं? इसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया तो क्या आप मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? तो ये लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं इस पर अभी कोई बात नहीं कर सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई आप मज़ीद रिसर्च कीजिए और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत से आपके दिल को रोशन और मुनव्वर फरमाए। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से हट गए। ये मनाजिर आप भी देखिए। So are you a believer in Prophet Jesus? Yes. Do you believe in Gospel of John chapter 16 verse number 12 to 14? Yes, I do. He's talking about Prophet Muhammad, peace be upon him, to come. So do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? I can't comment right now. So I request you to do more research Okay, I will. on your Bible, and you can see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. Yes, I'll do that. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू आपके सामने है। यकीनन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़हानत के बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।